हाय गुड मॉर्निंग जी स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के आपके टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा टॉपिक का नाम है आपका उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी, कल चैप्टर को स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था और पूरा डायग्राम को एक बार देखा था कि उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं और उन अंगों के क्या क्या काम हैं। ठीक है, आज हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। किडनी को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, किडनी के बाद हम लोग और दूसरे मूत्रवाहिनी, यूरेटर, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, चारों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अंग है किडनी। बेटा इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अपने आप में लेके आता है। ओके, अब क्या है, मानव शरीर में, मनुष्य के शरीर में बेटा एक जोड़ी मतलब संख्या में कितनी होगी? दो। संख्या में कितनी होती है? दो। ठीक है, एक जोड़ी किडनी होती है। आई बात समझ में? वृक्क होते हैं, हिंदी में वृक्क बोलते हैं, वैसे किडनी जो है वो बेटर है समझने के लिए। ठीक है, एक जोड़ी वृक्क है जो कहाँ होते हैं? आपके एब्डोमिनल कैविटी में, यानी कि आपके पेट के इधर। ठीक है, जो आपका डायफ्राम है, इस डायफ्राम के नीचे यहाँ पर होते हैं। और जो आपकी बैकबोन है, अभी इस दिखाई कहाँ देते हैं बेटे? ये जो हमारा बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, तो उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों तरफ, कशेरुक दंड मतलब आपका बैकबोन, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ दिखाई देते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के क्या है? दोनों तरफ दिखाई देते हैं। आई बात समझ में? और अगर हम बात करें तो हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है, काफी बार क्वेश्चन आता है कि एब्डोमिनल कैविटी में ये किससे लगे रहते हैं, किससे जुड़े रहते हैं? तो एक बहुत पतली पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है, पेरिटोनियम झिल्ली होती है, उसके द्वारा वो एक हुक के रूप में होती है। हुक जानते हो बेटा? इस तरीके का हुक के रूप में किडनी को आपकी उदर गुहा से जोड़े रखती है। ठीक है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन आता है कि इनका निर्माण किस अवस्था में होता है? भ्रूणीय अवस्था में किस लेयर से होता है सेल की? तो मेसोडर्म। मैंने आपको बताया था भ्रूणीय अवस्था में कोशिका की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है ना, एक्टोडर्म बाहर वाली, एंडोडर्म अंदर वाली और उसके बीच वाली मेसोडर्म। ठीक है, तो भ्रूणीय अवस्था में इनका निर्माण किससे होता है? मेसोडर्मल लेयर से होता है। जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम लोग जब ब्लास्टुला और गैस्टुला पढ़ेंगे तो उस टाइम मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, फिर है कि इनका ये किस प्रकार के हैं? मानव बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बेटा एक पश्चवृक्क मेटानेफ्रिक, यानी कि हमारा जो उदर गुहा है उसमें फ्रंट में ना होकर ये बैक एरिया में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें आप लोग पश्चवृक्क बोलते हो या मेटानेफ्रिक बोलते हो। ठीक है, ओके। इनका रंग कैसा होता है बेटा? गहरा लाल। ठीक है, लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर चौड़े मोटे होते हैं। ठीक है, ये तो जनरल कैरेक्टर्स हैं। ओके, रंग जो होता है गहरा लाल होता है। आकृति बेटा कैसी होती है? सेम का बीज के आकार की। ठीक है, सेम का जो बीज है उसके आकार की आकृति होती है। आई बात समझ में? अच्छा, इसके अंदर दो तल होते हैं। तल मतलब दो पृष्ठ होती है। जो बाहर वाली पृष्ठ है वो उत्तल, उत्तल मतलब कनकेव। ठीक है, ओके। ये क्या है? बाहर वाली परत जो है उत्तल होती है, उत्तल मतलब बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, और अंदर की वाली परत जो है, ये दूसरी परत जो है, ये अंदर की तरफ धसी हुई जो गड्ढे नुमा आकृति होती है, जैसे आप लोग अवतल परत बोलते हो। आई बात समझ में? क्या बोलते हो आप लोग? अवतल। और इसी अवतल परत में बेटा यहाँ पर इस जगह आप लोगों के नाभिका और हाइलम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर इस जगह आपके क्या है? नाभिका और हाइलम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ओके। अब हाइलम में क्या होता है बेटा? ये रहा, यहाँ पर हाइलम है। ठीक है, हाइलम में क्या है सुनिएगा, ये जो आपकी वृक्क धमनी है, वृक्क धमनी मतलब किडनी में क्या होता है, काम क्या है किडनी का, कि किडनी के अंदर हम लोग ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो अशुद्धियां हैं, जो यूरिया वगैरह है, वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। बाकी जो आप लोगों का प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड जो है बॉडी में जाता है। तो ये क्या करती है? ये किडनी से ब्लड को बाकी वापस बॉडी में ले जाती है। इसे आप लोग क्या बोलते हो? रेनल आर्टरी। क्या बोलते हो? रेनल आर्टरी। ठीक है, क्या बोलते हो? रेनल आर्टरी या वृक्क धमनी। ओके, तो धमनी जो है वो अंदर की तरफ और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। और लसिका वाहिनी बेटा आप लोग लसिका द्रव पढ़ चुके हो, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ चुके हो पूरा का पूरा। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर लसिका वाहिनी है। ठीक है, रेनल वेन्स और मूत्र वाहिनियां जो बाहर आती हैं। अच्छा, ये तो प्रवेश करेंगी। प्रवेश क्यों करेंगी भाई? इनको तो ब्लड को कैरी करके ले जाना है। कहाँ ले जाना है? बॉडी के पार्ट्स में। वापिस जो प्योर ब्लड है उस प्योर ब्लड को इनको कहाँ ले जाना है? बॉडी के पार्ट्स में। लेकिन जो लसिका वाहिनी है, जो आप लोगों की रीनल वेन है, वेन क्या करेंगी? जो अशुद्धियां हैं, यूरिन जो बना, ये मूत्र वाहिनी जो है, ये जो यूरिन बना, इसके साथ साथ वो यूरिन को बाहर निकाल आती है, यानी कि अशुद्धियों को बाहर निकाल कर लाती है। ठीक है,
ओके। और मैंने कल आपको बताया था लास्ट पॉइंट इसकी जो जनरल संरचना है कि इसके ऊपर जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है वो इस तरीके से कैप के फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। एक कैप के फॉर्म में टोपीनुमा आकृति में एड्रिनल जो ग्रंथि है वो पाई जाती है। इसे आप लोग आपातकालीन ग्रंथि भी बोलते हो, इसे हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है, बॉडी को तैयार करती है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। यानी कोई भी शॉकिंग न्यूज अगर आपको मिल रही है तो आपकी बॉडी को तैयार करती है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। क्या काम करता है ये? आपकी बॉडी को जो एडवर्स कंडीशन है, विपरीत स्थितियां हैं, जो भयानक स्थितियां, उन स्थितियों के लिए हमारे शरीर को क्या करता है? ये तैयार करता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? सुनिएगा मेरी बात। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें नॉर्मली है क्या, इसमें नॉर्मली है क्या। इससे जो हार्मोन निकलता है वो है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन के निकलने के सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर आप लोग देखो नॉर्मली हम कोई ऐसी भयानक न्यूज सुन लेते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। आंखें एकदम फटी की फटी रह जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना, ठीक है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, सांस की गति जो उसका बढ़ जाना। तो ये क्या होता है आप लोगों का? एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा ही होता है, यानी आपके शरीर को एक तैयार करती है, ठीक है। फिर आता है किडनी की आंतरिक संरचना के ऊपर। जब बेटा हम लोग किडनी का एक ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के देखते हैं, किडनी को काट के देखते हैं तो अंदर से कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, ठीक है। अच्छा, आंतरिक संरचना की बात करें तो किडनी के चारों तरफ एक दृढ़ मतलब हार्ड तंतु में का मतलब होता है फाइब्रस या फिलामेंटस संयोजी ऊतक पाया जाता है, जिसे आप लोग रेनल कैप्सूल बोलते हो। ये हार्ड देखो, ये रहा कैप्सूल, ठीक है, जिसे आप लोग कैप्सूल या रेनल कैप्सूल या संपुट बोलते हो, ठीक है। और इस संपुट के नीचे, अब इसके नीचे दो भाग होते हैं। जो ये सराउंडिंग वाला भाग है, जो मैंने यहाँ पर ये ब्लैक और ब्लू डॉट ये दोनों एक साथ कराए हुए ये वाले, ठीक है। बाहर वाला भाग तो कहलाता है बेटा कॉर्टेक्स या वल्कुट। बाहर वाला भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स या वल्कुट। और कॉर्टेक्स के जो अंदर वाला भाग है ये वाला, ये इसे आप लोग बोलते हो मेडुला। ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है आपका मेडुला या मध्यांश, ठीक है। क्या कहलाता है? मेडुला या मध्यांश, ठीक है। अब सुनिएगा कॉर्टेक्स में क्या क्या है बेटा। कॉर्टेक्स जो वो गहरे लाल रंग का होता है, रेड कलर का है। आई बात समझ में? रेड कलर का तो है, सुनिएगा मेरी बात। अब आगे क्या कर रहा है ये? संपुट के जिस नीचे यानी कि कॉर्टेक्स जो है वो ये वल्कुट, जो कॉर्टेक्स जो है वल्कुट जो है ये आपके कैप्सूल के ठीक नीचे है। आई बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, ये कणिका में दिखाई देता है, यानी कि इसमें ग्रेन्यूल्स दिखाई देता है। ग्रेन्यूल्स तो होते हैं बेटा, अभी आपको जब नेफ्रॉन पढ़ाएंगे तो उसमें मेल्पी की बॉडी पढ़ाएंगे, मेल्पी की काय जो पढ़ाएंगे, तो मेल्पी की काय के कारण, यानी मेल्पी की काय उपस्थित होते हैं, इसीलिए ये मेल्पी की काय जो है बॉडीज है, ठीक है ना, इनके कारण ये कण के रूप में दिखाई देते हैं। इसीलिए मैंने इसको ग्रेन्युलेटेड दिखाया है, ना कि मैंने डायरेक्ट कलर करके दिखाया है, ठीक है। क्लियर है? ओके। अच्छा, इसके अंदर कुछ सक्रिय उभार पाए जाते हैं इस तरीके के, जो ये उभार नहीं, इसे आप लोग बोलते हो कॉलम ऑफ ब्रेटेनाई, यानी कि बार्टिनी के स्तंभ। आई बात समझ में? ये सक्रिय उभार, ये मध्यांश के उभार है, और ये इसके बीच में कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। देखो ये 1 2 3 4 मैंने 5 बनाए हुए हैं, ठीक है। ये इसे आप लोग बोलते हो बार्टिनी के स्तंभ, यानी कि क्या बोलते हो? कॉलम ऑफ ब्रेटेनाई, ठीक है। और इनमें इन्हीं के अंदर, अभी जो स्तंभ है इन्हीं के अंदर बेटा आपकी जो नेफ्रॉन है, मैंने आपको बताया है कि किडनी के अंदर भी बहुत पतली नलिकाओं का जाल होता है, जिन्हें आप लोग रक्त के अंदर नेफ्रॉन बोलते हो, ठीक है। अब वो नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन की जो मेल्पी की बॉडीज है वो इन्हीं के अंदर उपस्थित रहती है, ठीक है। और उसके दूसरे भाग समीपस्थ कुंडित नलिका और दूरस्थ कुंडित नलिका वो भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। सेकंड आता है मेडुला। मेडुला मतलब ये मिडिल वाला पार्ट, ये, ठीक है। मेडुला जो है वो क्या है? सुनिएगा मेरी बात। मेडुला जो है वो भीतरी भाग है, अंदर वाला भाग है। कॉर्टेक्स बाहर वाला भाग है भाई, कैप्सूल के नीचे बाहर की तरफ तो कॉर्टेक्स होता है, और उस कॉर्टेक्स के इनसाइडल एरिया में अंदर की तरफ क्या होता है? आपका मेडुला होता है। क्या होता है बेटा? मेडुला होता है, ठीक है। अच्छा, इस मेडुला के वाले भाग में अब काफी बार क्वेश्चन आते हैं कि मेडुला में है क्या क्या। तो मेडुला में बेटा जो आपके नेफ्रॉन है, क्या है? नेफ्रॉन जो है उस नेफ्रॉन का हेनले लूप, आगे आएंगे हेनले लूप, ठीक है। हेनले लूप के अलावा क्या आप लोगों का संग्राहक नलिकाएं, कलेक्टिंग डक्ट हैं, ये सारी की सारी क्या होती है? ये पाई जाती है, ओके। अब इस मेडुला का जो बाहर वाला भाग है, ये वाला, इनमें शंकु के आकार के उभार पाए जाते हैं,
और इन शंकु के आकार को के उभार जो है वो पिरामिड और प्याले नुमा संरचना यानी कि जो ये देखो ये मेडुलरी पिरामिड्स ये रहे, ठीक है। इसके बाहर वाले भाग में शंकु के आकार के उभार पाए जाते हैं, जैसे आप लोग मेडुलरी पिरामिड्स या मध्यांश पिरामिड बोलते हो। आई बात समझ में? क्लियर है? अब ये शंकु के आकार के जो उभार हैं, ठीक है, ये कैलिक्स में उपस्थित होते हैं। इस वाले एरिया को आप लोग बोलते हो कैलिक्स, ठीक है। और ये कैलिक्स के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं? जुड़कर एक कीप नुमा आकृति में खुलते हैं। आप लोगों के पेल्विस नुमा आकृति में खुलते हैं, जो आगे चलकर मूत्रवाहिनी में जाकर खुलता है। आई बात समझ में? जो आगे चलकर किसमें जाकर खुलता है? मूत्रवाहिनी में जाकर खुलता है। क्लियर है? अब आता है सेकंड ऑर्गन मूत्रवाहिनी, जिसे आप लोग यूरेटर बोलते हो। क्या बोलते हो? यूरेटर। ये एक मोटी, ठीक है, पेशीय संरचना है। पेशीय मतलब इसमें क्या है? पेशियां लगी हुई रहती हैं, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन है, हड्डियां नहीं होती, बोनलेस ऑर्गन है, ठीक है। हड्डियों का अभाव होता है, अस्थि का अभाव होता है, लंबी, सकली और नलिका नुमा। अच्छा, इसका जो अपर एरिया ये वाला, ये मोटा होता है, यानी कि ये भारी है, यानी कि आकार में क्या है? ये बड़ा, ठीक है। प्रारंभिक भाग जो किडनी में है, अब प्रारंभिक मतलब शुरुआत वाला ये, ठीक है। प्रारंभिक भाग जो किडनी के अंदर है वो कीप के आकार का, कीप देखिए बेटा, जिससे आप लोग पानी भरते हो बॉटल वगैरह में, कीप के आकार का होता है, जो पेल्विक्स। अच्छा, किडनी का जो ये वाला पोर्शन है इसे आप लोग पेल्विस रीजन बोलते हो, श्रोणि रीजन बोलते हो, ठीक है, ये गड्ढे वाला। तो ये पेल्विस में से निकलकर दो मूल वाहिनियों या मूत्राशय में जाकर खुलती है। कहने का मतलब है कि ये स्टार्टिंग से पेल्विस से निकलता है और इसे दो मूल वाहिनियां, यानी कि दोनों किडनियों से दो मूल वाहिनियां जाती हैं, जो आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाकर खुलती है। काम क्या है इनका? काम क्या है? जो इसमें पेशियां है ना, पेशियां ये यूरिन को रिलीज करती है, यानी कि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, आगे वर्ड आएगा नेफ्रिक फिल्ट्रेट, उस यूरिन को रिलीज कराती है। कहां से? किडनी में से निकालकर उसे यूरिनरी ब्लैडर में ले जाने का काम करती है। आई बात समझ में? गति कौन सी होती है? काफी बार क्वेश्चन आता है। इनके अंदर जो गति है वो है आप लोगों की क्रमाकुंचन गति। आई बात समझ में? सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, ठीक है, क्रमाकुंचन गति। ओके, अगला आता है यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। ये भी शंकु के आकार का है, इसका आकार कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। आई बात समझ में? थैलेनुमा संरचना है, पेशियां में, यानी कि इसमें भी हड्डी नहीं होती है, याद रखिएगा। अस्थियां इसमें भी नहीं होती है, पेशियां में। और इसका काम है मूत्र का स्थायी रूप से संग्रह करना, यानी कि हमारी बॉडी में काफी बार क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी में जो यूरिन है, यूरिन का कलेक्शन कहाँ होता है? तो यूरिनरी ब्लैडर में होता है। आई बात समझे? आई बात समझे? और इसकी जो भित्ति पेशियां हैं, यानी इसकी जो भित्ति है वो 3 तरह की पेशियों से बनी होती है। बाह्य स्तर को आप लोग बोलते हो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, ठीक है। मिडिल लेयर को बोलते हो नॉन स्ट्रेटेड एरेकिड पेशी, और आंतरिक लेयर को बोलते हैं आप लोग श्लेष्मिक यानी कि म्यूकस लेयर्स, ठीक है। आंतरिक को म्यूकस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये अंदर बहुत चिकनी होती है, ठीक है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा है और निचला सकड़ा है, ठीक है। और निचला भाग जो है वो यूरेथ्रा में जाके खुलता है, किसमें? मूत्र मार्ग में जाके खुलता है। अच्छा, यहाँ पर बेटा एक अवरोधनी लगी रहती है। अवरोधनी का काम क्या है? इसको टाइट बंद करके रखना, ठीक है। जैसे नल का टैप होता है, नल होता है बेटा, पाइपलाइन है, पाइपलाइन के ऊपर टूटी लगी हुई है, टैप लगा हुआ है। टैप क्या है? बंद कर देते हैं तो उसको ब्लॉक करता है, पानी को नहीं आने देता। सेम एज इट इज जो यहाँ अवरोधनी लगी हुई है, अवरोधनी क्या है? इसको टाइटली पैक करके रखती है। जब पूरा ये भर जाता है, प्रेशर जनरेट होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, उस टाइम में अवरोधनी खुल जाती है और ये क्या है? बाहर आ जाता है, मूत्र जो है उसका सर्कुलेशन हो जाता है, ठीक है। क्लियर? लास्ट आता है आपका मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। ये क्या है? ये भी बेटा पतली नलिकाकार संरचनाएं हैं, पतली और नलिकाकार संरचनाएं हैं जो मूत्राशय ग्रीवा से निकलती है। किससे निकलती है बेटा? ये जो मूत्राशय है ना, इसकी ग्रीवा से, इस वाले एरिया से निकलती है, यहाँ से, ठीक है। ओके ओके। अब ये क्या है कि नर में ये भाग बेटा लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा है। आई बात समझ में? नर में ये भाग कितने सेंटीमीटर लंबा होता है? 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और 3 भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में विभक्त है बेटा? 3 भागों में क्या है? विभक्त होता है। क्लियर है? 3 भागों में क्या है? विभक्त होता है। ओके, अब तीनों भाग कौन कौन से होते हैं? पहला है प्रोस्टेट यूरिथ्रल पार्ट, जो लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा है और प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच से होकर गुजरता है, ठीक है। दूसरा मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, झिल्लीनुमा भाग छोटा है, जो शिशन और प्रोस्टेट के बीच में से होकर गुजरता है। तीसरा शिश्नी भाग पेनाइल पार्ट होता है, जो 15 सेंटीमीटर लंबा है और शिशन और कार्पस स्पंजियम से निकलकर बाहर आता है और बाह्य छिद्र के द्वारा बाहर आकर खुलता है। क्लियर है? ओके। नर में बेटा, नर में क्या है? प्राणुओं को, आई बात समझ में, और मूत्र के विसर्जन के लिए एक ही मार्ग होता है, इसलिए नर में इसे आप लोग
मूत्रोजनन मार्ग भी बोलते हैं, ठीक है, मूत्रोजनन मार्ग भी कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, इसके ऊपर बार बार वो स्पिंचर अवरोधनी लगी रहती है। अवरोधनी क्या करती है? इसे टाइटली पैक रखती है ताकि जो यूरिन है उसका क्या है, रिलीज ना हो। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है। ये हो गया आप लोगों का पूरा डिटेल में उत्सर्जन तंत्र। ठीक है।